प्यारे बच्चों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली का भावार्थ समझेंगे। बेटा, कठपुतली का अर्थ होता है डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली, अर्थात दूसरों के इशारे पर काम करने वाला व्यक्ति। आइए बेटा, अब कठपुतली कविता का हम भावार्थ समझते हैं। कविता इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबलना बेटा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रोध करना या बहुत अधिक गुस्सा होना। पाँव का अर्थ होता है पैर। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भावों को, उसके दर्द को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए कह उठती है, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। कठपुतली कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन सभी धागों को तोड़ दो और उसे उसके पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती। वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। दूसरा पद्यांश। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और का अर्थ हुआ बेटा दूसरी, अन्य। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर दूसरी सभी कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। इन धागों के बंधन में बंधे हुए उन्हें बहुत दिन हो गए हैं। हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद मतलब मन में खुशी, कि उन्हें बहुत दिन हो गए हैं। अपने मन में उन्हें कभी भी खुशी का एहसास नहीं हुआ, अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई भी काम नहीं किया। तीसरा पद्यांश। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा का अर्थ है बेटा चाह। सभी कठपुतलियों को जागरूक करने के बाद जब उनके मन में भी स्वतंत्र होने की बात उठी तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास बेटा डगमगा गया। उसकी स्थिति संदेहात्मक थी। वह सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि कैसी भावना उसके मन में जागृत हुई और क्यों। कौन सी भावना बेटा? स्वतंत्र होने की भावना। और क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज़ है? क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर था कि यदि वो स्वतंत्र नहीं हो पाई तो बाकी कठपुतलियों का क्या होगा। आशा है बेटा आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।